गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपने चैनल पर रीजनिंग के लिए कंप्लीट ए टू जेड प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है। इसमें हम एक एक करके सारे रीजनिंग के चैप्टर्स एंड सारे प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो प्लेलिस्ट है ये बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो एंड आपने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। एंड आई गारंटी यू, मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपने एक बार ये प्लेलिस्ट कंप्लीट फॉलोअप कर ली ए टू जेड तक, फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक, आपको कहीं से कोई भी रीजनिंग का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी ये सफिशिएंट होगी सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट रीजनिंग विद सारे क्वेश्चंस के साथ एंड ऑल एग्जाम्स कवर्ड, चाहे फिर उसमें आपका एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपका डीएलएड हो गया, सीटेट, या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट सफिशिएंट प्लेलिस्ट आपका, अगर आप इसे फॉलोअप करते हो वन बाय वन। एंड एज अ जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता था, यार रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ही रीजनिंग में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मेरा आपसे यही बोलना रहेगा कि अगर आप प्लेस को स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली मेंटेन करना। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे प्लेलिस्ट के साथ में, उतना आपका स्कोर बूस्टअप होगा, उतना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड चीज़ कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज ज़रूर से करना, एक बार खुद से भी पढ़ लेना, ताकि तुम्हें वो भी क्लियर हो जाए कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार कहता है एक बार हमें पढ़ के समझ नहीं आता है तो हमें उसको दोबारा तिबारा देखना होता है, तो वो क्लियर हो जाता है। एंड रीजनिंग इज इजी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस करोगे फुल मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप मतलब 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी तो कम से कम 90-95% नंबर्स लेके आ सकते हो एंड ये आपका स्कोर काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस कंप्लीट वीडियो की ओर। ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रो बता दिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट तो कर रहे हैं, किस तरीके से कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी चलने वाली है, ठीक है। लेट्स गो टू पीपीटी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका वीडियो पार्ट, विच मीन्स कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक होगा उसकी एक थ्योरेटिकल वीडियो, मतलब उसमें क्या है, थ्योरी है, हमने एग्जैक्ट पढ़ना क्या है, तो हम वो चीज़ कवर करेंगे। एंड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में कवर कर लेंगे। इसके साथ जो दूसरी वीडियो होगी, वीडियो नंबर 2, वीडियो पार्ट 2, इसमें हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस के समथिंग हर चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के, जिसमें कुछ इजी लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट एंड कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको चैप्टर पे प्रैक्टिस आ जाए कि हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने इस पर प्रैक्टिस करी, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्या हो गए, क्लियर आउट हो गए, कुछ हमें समझ में आने लग गया। एंड एट द एंड जब ये प्लेलिस्ट खत्म होगी, लास्ट में मतलब एट द एंड जब ये आपकी लास्ट प्लेलिस्ट खत्म होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम वेरियस एग्जाम्स, चाहे फिर जीडी के हो गए, चाहे फिर आपके एमटीएस के हो गए, या फिर कोई स्टेट एग्जाम्स हो गए, डीएलएड के हो गए, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट द एंड, ठीक है। एट द लास्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हम इनके लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हमारी प्लेलिस्ट चलेगी स्टेप बाय स्टेप। एंड मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आपने अगर रीजनिंग अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, इस वीडियो को और इस सीरीज को आप ए टू जेड धीरे धीरे करके देखो, रिवाइज करो, चीज़ों को सीखते हुए चलो, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी। एंड आप खुद इसके बाद कमेंट में करके मेरे को रिप्लाई दे सकते हो कि यार कैसी लगी प्लेलिस्ट एट द एंड, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड ये बता सकते हो यार कि रीजनिंग में क्या मेरा जो एफर्ट रहा ये यूज़फुल था या नहीं था, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है। और आज की इस वीडियो में सिलेबस के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रीजनिंग में ध्यान रखनी होती है, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये वो बंदा देख रहा है या वो इंसान देख रहा है, वो मेरा छोटा भाई बहन देख रहा है जिसको कि शायद रीजनिंग अभी नहीं आती है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है, उसके लिए रीजनिंग टफ है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हम सिलेबस की ओर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक बार इन सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो कोई ना, लेट्स जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहला जो होगा आपका, वो होगा आपका एनालॉजी, ठीक। चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी, एंड उसके बगल में मैंने उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। सेकंड आपका ब्लड रिलेशन, थर्ड आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, फोर्थ आपका क्लासिफिकेशन, फिफ्थ आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, सिक्स रीच, एंड सेवंथ कोडिंग डिकोडिंग,
8th आपका वर्ल्ड फॉर्मेशन, 9th स्लॉक्स, 10th अर्थमेटिक रीजनिंग, 11th कैलेंडर, 12th क्यूब एंड डाइस, 13 वेन डायग्राम, 14 फिगरल सीरीज, 15 आपका फिगर काउंटिंग एंड फिगरल सीरीज, नेक्स्ट मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस, नेक्स्ट आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा आपका एम्बेड फिगर्स। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो चाहे फिर रेलवे के एग्जाम्स ले लो, चाहे आप स्टेट के एग्जाम्स ले लो, लगभग 90% रीजनिंग आपकी यहीं से ही आनी है, ये गारंटी समझ लो आप। अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए तो 90% आपका क्लियर है। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसके अंदर सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारी चीज़ें कवर है। और मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि भाई पहले हम थ्योरी वीडियो करेंगे, देन हम उसके बाद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे एक करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो रीजनिंग पढ़ना तो आपके लिए कुछ चीज़ें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रीजनिंग में, जैसे कि आपको ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, विच इज़ अल्फाबेटिक सीरीज, मतलब इनकी नंबरिंग। कि हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे या एनालॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये रिलेशन बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं भी होते तो आप इसको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा, पर आप ट्राई आउट करो कि दिन में 2-3 बार इनको रख लो, रिपीट कर लो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10 होता है, K11, L12, M13, N14, वो आपका 15 होता है, ठीक है। P आपका 16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W आपका 23 एंड X आपका 24, सिमिलरली Y आपका 25 एंड Z आपका 26 होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लर्न आउट कर लेना, याद करने की कोशिश करना। अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो आप जब धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप 15 तक के स्क्वायर्स क्या करो, याद कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का लास्ट में 15 का 225। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 15 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ताकि आप जब नंबर एनालॉजी या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वो बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े कि आप 15 का मल्टीप्लाई 15 से कर रहे हो। वजह आपको ईजिली याद रहेगा, तो कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा कि यार तुरंत याद है, तुरंत कर लोगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्यूब जरूर से याद रखना, वो है आपके 10 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूब, हर बार पूछे जाते हैं एंड हर बार रिपीट होते हैं। रीजनिंग में तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, ओ सॉरी काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 का 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड आपका 10 का 1000, ठीक है। ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूब। तो मैंने आज की क्लास में आपको बेसिक बता दिया कि यार ये सीरीज एंड ये रीजनिंग की A to Z प्लेलिस्ट कैसे चलने वाली है, कैसे हम कंप्लीट A to Z रीजनिंग को कवर करेंगे। एंड ये सिर्फ एक सिंगल प्लेलिस्ट होगी, इसके बाद मैं और प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं करूँगा, बस एक सिंगल प्लेलिस्ट होगी, उसमें A to Z सारे 18 के 18 चैप्टर्स जो हैं रीजनिंग के वो कवर कर लिए जाएंगे एंड आपके लिए सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे, ताकि अगर आप एक बार आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट फॉलो कर लो तो आपको फिर कहीं से रीजनिंग ना पढ़ने की ज़रूरत हो एंड आप सीधे अपने मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस को सीधे सॉल्व कर पाओ। एंड ये मैंने 18 चैप्टर का आपको कंप्लीट सिलेबस दे दिया है एंड आप इसमें से इस सिलेबस को, मैंने आपको बताया कि इस सिलेबस को आप नोट कर लेना, आप A to Z तक की जो उनकी नंबरिंग है वो नोट कर लेना, साथ ही साथ 15 तक के स्क्वायर याद कर लेना, 10 तक के क्यूब याद कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनालॉजी टॉपिक से, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो, अपनी सजेशंस दे सकते हो कि यार क्या ठीक है नहीं है, जो भी कमी होगी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है।